जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग अगस्त महीने का करंट अफेयर देखते हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 1 अगस्त 2024 से हम लोग देखते हैं। पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? द परिमल नाथवानी का लिखा हुआ पुस्तक है कॉल ऑफ द गिल। इसका विमोचन किए हैं कौन? आपका पीएम मोदी ने। चलिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुआ है? मेघालय में। केवा फिश की नई प्रजाति का खोज मेघालय में किया गया है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक मतलब डीजी कौन बनी है? साधना सक्सेना बनी है आपका सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। अपना प्यारा भारत एल्युमिनियम के उत्पादन के मामले में दूसरा बन गया है। अब पहले पे कौन है? चाइना है। कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोएम बिना मूल्य वीज योजना शुरू किया है? तो गोवा में शुरू किया है। प्रमोद सावंत ने गोएम बिना मूल्य वीज योजना कहाँ शुरू किया? गोवा में। चलिए, इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन बन गया है? द रेपिडो। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप आपका बन गया है रेपिडो। पहला कौन था? द कृत्रिम एआई पहला और दूसरा परफ्यूस दूसरा और तीसरा रेपिडो बन गया है। चलिए, किस देश ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? अमेरिका ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। चलिए, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? अमेरिका शीर्ष पे रहा यात्रा पर्यटन विकास में। अब भारत का स्थान रहा कितना? 39वां रहा। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी करता है। इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अमेरिका ने मिशन के लिए अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। चलिए, अगला देखते हैं। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है? तो विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया श्रीनगर को। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा? कृषि निर्यात के मामले में भारत आपका 8वें स्थान पर रहा। और ठीक है, एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डे प्रस्तावित किया है? तो एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए 10 बैगलेस डे प्रस्तावित किया है। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ है। चलिए, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में हुआ है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो आपका 10 जनवरी को। चलिए, भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है? वियतनाम। भारत और वियतनाम ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी किया है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। चलिए, अगला देखते हैं। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? अमेरिका। भारत में एलएनजी का दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है, लेकिन पहला कतर दूसरा अमेरिका। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? कलीबन साई अशोक मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं। किस राज्य की विधानसभा ने खनिजों पर उपकर लगाने का विधेयक पारित किया है? झारखंड की विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने का विधेयक पारित किया है। भारतीय नौसेना के तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो रूस के साथ। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दिया है? 100% एफडीआई को मंजूरी दे दिया है विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में।
किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो अमेरिका का नोआ लाइल्स ने आपका जो है 20 साल बाद जो है 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुआ? जकार्ता में हुआ है। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा वार्ता आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड ने शुरू किया है। 21 साल से 50 वर्ष के महिलाओं के लिए यह शुरू किया गया है। 1000 रुपये प्रतिमाह देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। 1000 प्रतिमाह मतलब दिया जाएगा। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का समापन किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? मद्रास हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुआ है? नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी शुरू हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ का है? सर्बिया का है। चलिए, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीती है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? नागालैंड आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? जीवन दान पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। जीवन दान पुरस्कार मिला है। जीवन दान पुरस्कार किससे मिला है? आंध्र प्रदेश को। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका स्थापना 1965 में हुआ था। इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग। फिर 1985 में इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। चलिए, सभी वस्तुओं का लगभग 23 वस्तुओं का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है कृषि लागत और मूल्य आयोग। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? देखिए, आदि चुंचनगिरी है कर्नाटक का और चुल्लानूर केरल का है, जिसको मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। NCW ने साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र नई दिल्ली में शुरू किया गया है। चलिए, किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका पोर्टल लॉन्च किया है? NIT कालीकट ने आपका डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? ऑस्ट्रेलिया का है डेक्कन विश्वविद्यालय और गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। यहीं गुजरात के गिफ्ट सिटी में आपका शराब जो है ना यहाँ लागू कर दिया गया है। ऐसे गुजरात में बैन है, लेकिन आपका गिफ्ट सिटी में जो है अलाउ कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? कर्नाटक ने पश्चिमी घाट में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? गोवा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण विधेयक पेश किया गया है। किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? अमित शाह ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत जो है बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी किया है। अब बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक का स्थापना हुआ है। बिम्स्टेक का में कितना सदस्य है? बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। अब बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ? तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे रहा? वॉलमार्ट। अमेरिका का वॉलमार्ट फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष पे रहा। भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? पोलैंड। भारत का पहला
जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात? तो पोलैंड। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? अहमदाबाद। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना है अहमदाबाद। वैश्विक मैड्रिड सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में वैश्विक मैड्रिड सम्मेलन 2024 शुरू हुआ है। पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हो चुकी है? 100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम वजन के कारण विनेश फोगाट यानी भारत को एक मेडल से हाथ धोना पड़ गया। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितना बढ़ गया है? 165% बढ़ गया है भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता। चलिए अगला देखिए। किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? चीन ने आपका स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? 89.34 मीटर का थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई मैच में। चलिए अगला देखिए। अगला है किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक पेश किया है? महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक पेश किया है। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुआ? लाओस में। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक लाओस। खबरों में रहा पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? असम में। देखिए पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य पूछेगा किस राज्य में? असम में। RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? मलेशिया। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है, मलेशिया में हुआ इस बार। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? लद्दाख में आपका पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है। किस देश ने काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीत लिया है? भारत ने काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीत लिया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने आपका रजत पदक जीता है। कितना मीटर? 87.58 मीटर जो है नीरज चोपड़ा ने फेंक कर रजत पदक हासिल किया है। वहीं पाकिस्तान का अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता मिला है? 35 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिला है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और किसको हराकर जीता है? स्पेन को 2-1 से हरा कर जीता है। और हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता था पेरिस ओलंपिक में? तो नीदरलैंड ने 24 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में, जर्मनी को 3-1 से हराकर। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दिया है? लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी देने वाला राज्य महाराष्ट्र हो गया है। किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जूता बनाया है? जूता बनाया है IIT इंदौर, आपका वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दे दिया है? छत्तीसगढ़। तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़। इससे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है क्षेत्रफल में। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? तो रामगंगा टाइगर रिजर्व, जिसका पहले नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब उसका नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी उसके बीचों बीच से बहती है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक कौन बने हैं? अनुपम कपूर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक बने हैं अनुपम कपूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए दो बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया है? आंध्र प्रदेश ने 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए पहले नियम था कि 2 बच्चा से ज़्यादा जिसका है वो नहीं लड़ सकता है। देश के पहले राष्ट्रीय ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। देश के पहले राष्ट्रीय ATM का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी किया है? पश्चिम बंगाल। यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तिमोर लिस्टे में द्रौपदी मुर्मू का वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है। चलिए
अगला देखिए, फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहा? एलन मस्क आपका जो है फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट में शीर्ष पे रहा। 10 अगस्त 2024 को किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? हाथी ऐप असम में लॉन्च किया गया है। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। अब 12 अगस्त को हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? ऑकलैंड में भारत वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। चलिए अगला देखिए, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला केरियाला अवार्ड से किसे नवाजा गया? शाहरुख खान को मिला है लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला केरियाला अवार्ड। अगला देखते हैं, किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? रक्षा मंत्रालय ने आपका अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो है। और दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है दिव्यांग दिवस। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्ता शो में भागीदारी की है? तिमोर लिस्टे में द होर्ता शो में भाग ली है, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? अभिनव बिंद्रा को IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। चलिए, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? भारत 71वें स्थान पर रहा। 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ आपका 6 गो पदक है टोटल भारत का। 71वें स्थान पर भारत रहा। अब पहले स्थान पर कौन रहा? अमेरिका रहा। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? हरियाणा में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग होगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया? बिहार सरकार ने मंदिर, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया है। किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए PM मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी किया है? 109। PM मोदी ने कितना जलवायु लचीली बीज किस्म जारी किया? 109। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए भारत और नेपाल ने समझौता किया है। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कहाँ हो रहा है इस बार? श्रीलंका में हो रहा है। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। चलिए उसके बाद आइए, भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? झारखंड में। भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो झारखंड में। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति शुरुआत किया है? हिमाचल प्रदेश। हिम उन्नति कौन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? गस एटकिंसन इंग्लैंड का, चमारी अथापिथु श्रीलंका का। जुलाई 2024 के लिए चुना गया है ICC का। और ICC का आपका अगर पूछा जाए कि स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 में ICC का स्थापना हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। किस देश में, देखिए अगला देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। BCL बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रसार भारती के साथ BCL मतलब बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए समझौता किया है। अब भारत में प्रसार भारती अधिनियम कब आया था? 1990 में हुआ आया था, लेकिन प्रारंभ हुआ 1997 से दूरदर्शन वाला। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खाते में राशि भेजेगा मध्य प्रदेश। किसे डोपिंग निरोधक वेयर अवार्ड नियम के उल्लंघन के लिए पैरालंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया? प्रमोद भगत को वेयर अवार्ड नियम के उल्लंघन के लिए बाहर कर दिया गया है। और प्रमोद भगत जो है कहाँ के हैं? वैशाली हाजीपुर के हैं। और कौन सा खेल खेलते हैं? पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
चलिए, डीआरडीओ ने लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। गौरव का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने उड़ीसा में किया है। आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है? ई नर्मदा आईआईटी इंदौर। नर्मदा तो गांधीनगर और इंदौर मिलकर आपका ई नर्मदा का शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड किन को। विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड किन को आपका द्रौपदी मुर्मू दी है शौर्य चक्र। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र। रत्नागिरी रॉक कला को आपका संरक्षित स्मारक घोषित किया है महाराष्ट्र ने। किस देश के वैज्ञानिक ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज किया है? प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज जर्मनी के वैज्ञानिकों ने किया है। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त कार्यदल की बैठक नई दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला देखिए, पारसी नववर्ष त्यौहार नवरोज जो है कब मनाया गया? 16 अगस्त को नवरोज मनाया गया। पूछेगा नवरोज का पर्व दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। चलिए, मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है WHO। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है WHO। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया? थाईलैंड के संवैधानिक अदालत ने वहाँ के प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? IGI दिल्ली एयरपोर्ट को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास NIRF सूची में लगातार 6ठी बार शीर्ष पर रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत किया है? उड़ीसा। उड़ीसा ने आपका कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन का मासिक धर्म छुट्टी का शुरुआत किया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? ओंकारेश्वर में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का शुरुआत ओंकारेश्वर में किया गया है। किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। शिवराज सिंह चौहान। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। ठीक है। और भारत में रेडियो का प्रारंभ भारत में कब हुआ है? 1927 में। भारत में रेडियो का प्रारंभ 1927 में, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा तो 1936 में। आकाशवाणी 1957। चलिए, 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ शुरू हुआ? कैनबरा में। 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऋषभ शेट्टी को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ऋषभ शेट्टी। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? इंडोनेशिया ने 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितना पदक जीता है? भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीता है। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? जर्मनी। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है जर्मनी। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, दोनों को आपका पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू किया उत्तर प्रदेश। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? EOS 08 को लॉन्च किया है इसरो ने, जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। चलिए, भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है? यात्री नौका सेवा भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा किया है? तो RBL बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट का घोषणा किया है। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा
कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया? 25% की बढ़ोतरी किया है आपका अस्पतालों की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों के लिए। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दिया है? कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। मान्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? महाराष्ट्र का पहला सौर गांव कौन बना है? मान्याचिवाड़ी। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? केरल विश्वविद्यालय ने आपका उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है विश्वविद्यालय के सुरक्षा के लिए। खबरों में रहा तूफान एम्पिल का संबंध किस देश से? जापान में आया है एम्पिल। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? पंकज अडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स का फाइनल जीता है। अमेरिका किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू है? अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू है। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश का है, शुरू किया है। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया है? जेपी नड्डा ने प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। किसे 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो रियो हलंगधर को आपका 8वां फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। देखिए, फीफा का स्थापना हुआ था 1904 में पेरिस में, लेकिन उसका मुख्यालय अब कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियंस में कौन सा पदक जीता है? रौनक दहिया ने आपका अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिला है? शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिला है। किसे पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। चलिए, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? डेरियस वीसर ने एक ओवर में 39 रन बनाने का रिकॉर्ड किया है। ये कहाँ के हैं? तो सामुआ के हैं। कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? केरल के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? UAE में। आगामी महिला T20 विश्व कप होगा UAE में। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया रोहित शर्मा को मिला है 26वें सीएट क्रिकेटर पुरस्कार। किस देश के मैनुअल नेउल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? जर्मनी के मैनुअल नेउल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। भारत किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू किया? डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने SLCR परियोजना शुरू किया है नदी की सफाई के लिए। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब कौन जीता है? डायना पुडोंगले ने राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? देश का पहला डिजिटल कोर्ट केरल में शुरू हुआ है। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग। सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है जेनिक सिनर और आर्याना साबालेंका ने सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है।
देखिए अगला, सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलीनियर्स ऑफ वीमेन का विमोचन किया है? कल्पना शंकर का जो है आत्मकथा है द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलीनियर्स ऑफ वीमेन का विमोचन किया है? सौम्या स्वामीनाथन ने। चलिए, खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुआ? बिहार में। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग शुरू हुआ है बिहार में। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? 89.49 मीटर जो है फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? नीरज चोपड़ा ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए, क्योंकि आपका ओलंपिक में 87.58 था, इसमें आपका 89.49 मीटर। किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया है, नवीन पटनायक। किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ कार्यक्रम शुरू किया है? आरम्भ कार्यक्रम पंजाब ने शुरू किया है। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु में लॉन्च किया है भारत ने अपना दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट। इसका नाम है राहुमी 1। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया है? अवनी बचत खाता शुरू किया है बंधन बैंक ने, और महिलाओं के लिए। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है? शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। चलिए अगला देखते हैं। BPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया है? बिहार में। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया है। LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितना प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू किया है? 8.4% ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू किया है। किसने? LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया है? टेक्सास अमेरिका में। आपका टेक्सास अमेरिका में जो है ना आपका किसका, तो भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना में। विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो है कहाँ मिला है? बोत्सवाना। अब बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुलेगा, कहाँ खुलेगा? तो देखिए, दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय का नाम रखा गया है कानू, और कानू जो है कहाँ खुलेगा? कर्नाटक के चामराजनगर में आपका पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूबस भेंट किया है? यूक्रेन को। भीष्म क्यूबस भेंट किया है यूक्रेन को। वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तमिलनाडु में। वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन शुरू हुआ है तमिलनाडु में। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो भारत ने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है राइट टू डिस्कनेक्ट। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया है? NCERT के साथ मिलकर शिक्षा मंत्रालय ने ई पत्रिका सपनों का उड़ान लॉन्च किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया है? 5। पहले देखिए, लद्दाख में 2 जिला था, कौन कौन? लेह और कारगिल। अब 5 अब नया जिला हो जाएगा, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। टोटल जो है अब जो है लद्दाख में कितना जिला? 7 जिला हो जाएगा। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है तन्वी पत्री ने बैडमिंटन में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम रजत पदक जीती है। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? JP नड्डा ने। JP नड्डा ने दिल्ली में आपका राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है।
किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। चलिए अगला देखते हैं। भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने BHU के साथ समझौता किया है? नेपाल ने BHU के साथ समझौता किया है भाषा, साहित्य और संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। सुखविंदर सिंह सुक्खू है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का हो गया। आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने? जैसा। आईसीसी के नए प्रमुख जैसा 1909 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय दुबई है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाला एशिया का सबसे युवा व्यक्ति कौन बन गया? तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह आपका अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाला एशिया का सबसे युवा व्यक्ति बन गया है। किस थीम के साथ 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। अब विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल। विश्व खेल दिवस मनाया जाता है आपका 6 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व खेल दिवस, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आइए, किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किया है? श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किया है। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। आज का अंतिम क्वेश्चन, जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? मनीला। देखिए वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला शीर्ष पर, दूसरे स्थान पर रहा मुंबई और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली। वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा मनीला, दूसरे स्थान पर मुंबई, तीसरे स्थान पर नई दिल्ली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।